वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं देवशयन एकादशी के बारे में, जो कि है 17 जुलाई 2024 और दिन होगा आपका बुधवार। इस दिन से जो है श्री हरि नारायण विष्णु जो है 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 माह के लिए शिव भोले बाबा जो है इस संसार की बागडोर को संभालते हैं। फ्रेंड्स, माना जाता है कि श्री हरि नारायण विष्णु इन 4 माह अपने ससुराल में व्यतीत करके आते हैं, इसीलिए उनको योग निद्रा में जाना होता है। साथ में जो है इसके दौरान ही सावन शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है सारे तीज त्योहार शुरू होते हैं। जैसे कि अभी सावन शुरू हो जाएगा, फिर गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद आपका नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली आएगी, फिर कार्तिक माह जब आएगा तो उसमें जो है शुक्ल पक्ष की, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन जो है ये श्री हरि नारायण विष्णु 4 माह के बाद जो है जागते हैं। लोग बाग पूजा पाठ करके इनको जगाते हैं। तो इस तरीके से जो है हर एकादशी का महत्व विशेष करके होता है, लेकिन कुछ एकादशी बहुत बड़ी मानी जाती हैं, जैसे देवशयन एकादशी, निर्जला एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, योगिनी एकादशी। इस तरीके की जो एकादशी होती है, इसमें जो है ये उपाय करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ दिन होते हैं, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी ये दिन बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इस दौरान हम छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को संभाल सकते हैं और श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? देवशयन एकादशी के दिन जो है श्री हरि नारायण विष्णु की और माता लक्ष्मी की, श्री तुलसी माता की और साथ में श्री शालिग्राम जी की उपासना, विधिवत पूजा करके उपासना करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन जो है श्री हरि नारायण विष्णु को हल्दी का तिलक, पीला भोग, पीले फूल निश्चित तौर पे चढ़ाने चाहिए और तुलसी माता के समक्ष जो है घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन वो दीपक माता की जड़ में बिल्कुल भी नहीं जलाना है, यानी तुलसी के पौधे की थोड़ा सा दूरी पर रखना है। और साथ में इस दिन जो है तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। हल्दी और केसर मिला करके इस जल को जो है केले के पेड़ में और जो है शालिग्राम जी के ऊपर इसको अर्पित करना चाहिए। धूप दीपक दिखाना चाहिए। विधि विधान से इस दिन जो है श्री हरि नारायण विष्णु की और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इस दिन श्री सूक्त का पाठ या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निश्चित तौर पर करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी रखते हैं तो इस दिन जो है आप अगर व्रत नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको उपासना निश्चित तौर पर करनी चाहिए और श्री हरि नारायण विष्णु के कोई भी एक मंत्र का पूरे दिन भर जाप करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फुल डे आप बैठकर जपमाला लेकर जाप करना शुरू कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन जब भी आपको समय मिले, या सुबह के समय या शाम के समय, जब भी आप पूजा करें तो उस समय जो है श्री हरि नारायण विष्णु के कोई भी मंत्र, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे जो है श्री हरि नारायण विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं और ऐसे विशेष उपाय जिनको करने से श्री हरि नारायण विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो है हमें इन सुफलों की प्राप्ति देते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि देवशयन एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना है। फ्रेंड, इस दिन हमको जो है कोई भी गलत काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है, हमें किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, किसी भी ब्राह्मण का या किसी का भी अपमान नहीं करना है। यूं तो ये सब चीजें हमें हमेशा ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेष करके कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली करना, किसी की बुराइयां करना, किसी से बातें करना, ये सब चीजें इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्कोहल और नॉनवेज को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इस दिन जो है चावल खाने को भी निषेध माना जाता है और इस दिन देवशयन एकादशी की पौराणिक कथा का भी श्रवण करना चाहिए। इससे हमें शुभ फलों की और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब साथ में जो है और हमें इसके देवशयन एकादशी का व्रत करने से हमें लाभ क्या मिलते हैं? इससे देवशयन एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। एकादशी व्रत को धारण करने से मन में जो उत्पन्न होते हैं उपद्रवों को ये शांत करती है और जीवन को सुखी बनाती है। और साथ में जो है एकादशी के व्रत को विधिवत धारण करने से मृत्यु के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जो है शारीरिक कष्ट और दुख दर्द जो है बट जाते हैं, यानी कि घट जाते हैं और सेहत संबंधी लाभ मिलते हैं। सेहत संबंधी लाभ हमें कैसे मिलते हैं फ्रेंड्स? बिकॉज ऑफ हमारा जो मशीन, यानी कि हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, जो ऑर्गन्स है, वो 24 घंटे काम करते हैं। अगर हम पूरे 7 दिन में 1 दिन का रेस्ट उस बॉडी को हम देते हैं तो वो ऑल जो है रिफ्रेश हो जाती है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसी तरीके से हम रेगुलर खाना खाते हैं। अगर 1 दिन का उपवास करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो आपकी जो
एनर्जी होगी ना वो काफ़ी चेंज हो चुकी होगी, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो चुकी होगी। क्योंकि एक तो हम व्रत रखते हैं, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स मिलता है, रेस्ट पे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और साथ में हम जो है भगवान की उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, जिससे हमारे मन को और हमारे तन को शांति मिलती है, जिससे हम नेक्स्ट डे यानी कि जैसे कि आज मैंने व्रत रखा है उसके अगले दिन बहुत बेटर हम लोग फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए एकादशी का व्रत भी हमको निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हो तो आपको क्या करना है कि सुबह और शाम 2 समय भोजन करें, बीच में फुल डे कुछ ना खाएं, लेकिन लिमिट में खाएं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप खाना खाएं। मतलब कोई भी चीज़ को आप बैलेंस के साथ करेंगे तो वो 100% आपको लाभ देगा। अब बात कर लेते हैं उन विशेष और महा उपायों की जिनको हमें जो है देवशयन एकादशी के दिन निश्चित तौर पर करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और सुंदर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पति या आपकी पत्नी यानी कि आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ आपकी अच्छे से बात सुने, तो उसके लिए देवशयन एकादशी की रात्रि को आपको एक छोटी सी एक सिंदूर की डिब्बी और एक छोटी सी कपूर की टिक्की, अब इसको क्या करना है, जब आप सोएंगी तो आपको जो है एक साइड में सिंदूर की डब्बी रख देनी है और एक साइड में जो है कपूर की टिक्की रख देनी है। ओके फ्रेंड्स, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जो कपूर है उसको अपने घर के बाहर ले जाकर के उसको जला देना है। साथ में जो सिंदूर की डब्बी है, चाहे तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप इसको जो है किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और आप दोनों की हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप काफी अच्छे और मधुर हो जाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है या व्यापार आप करते हैं और वो बहुत अच्छे से नहीं चलता है, उसमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो देवशयन एकादशी वाले दिन यानी कि किसी भी एकादशी के दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं और अगले आपको 7 एकादशी तक ये उपाय करना है। इसमें आपको क्या करना है, एकादशी के दिन ही सिर्फ ये उपाय करना है, एवरीडे नहीं करना है। इसमें जो है आपको लाने हैं बेसन के लड्डू और उनका भोग जो है श्री हरि नारायण विष्णु को लगाना है। लगाने के बाद जो है वहां पर बैठ करके 5 या 11 बार जो है श्री हरि नारायण विष्णु का कोई भी मंत्र का आप जाप करेंगे और उसके बाद जो है ये लड्डू प्रसाद के रूप में लोगों में बांट देंगे और खुद भी इसको ग्रहण करेंगे। इसको अगर 5 से 7 एकादशी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका व्यापार बहुत अच्छा रन करेगा और साथ में उसमें आपको काफी मुनाफा भी देखने मिलेगा। अगर शादी में कोई अड़चने आ रही हैं, शादी ठीक से नहीं हो पा रही है या लड़का पसंद नहीं आ पा रहा, लड़की पसंद नहीं आ रही है, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो इस दिन जो है देवशयन एकादशी के दिन आपको क्या करना है, विधि विधान से श्री हरि नारायण विष्णु की उपासना करनी है। आसन बिछा करके उनके समक्ष बैठ करके एक घी का दीपक जलाना है। उस दीपक के अंदर आपको डालनी है 1 चुटकी हल्दी और उसके बाद वहीं बैठ करके आपको श्री हरि नारायण विष्णु का जो है मंत्रों का जाप करना है। कम से कम 11 माला यानी कि 108 मनकों की एक माला होती है, वो माला आपको जो है 11 टाइम रीड करना है। यानी कि उस मंत्र का जो चैंटिंग करोगे आप वो 11 बार यानी 108 × 11 आपको कर देना है। इस तरीके से आप मंत्रों की काउंटिंग कर लेंगे। अगर माला नहीं है आपके पास तो आप किसी और रिसोर्स के थ्रू भी चैंटिंग कर सकते हैं। मंत्र कौन सा है, किस मंत्र की आपको चैंटिंग करनी है, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ये मंत्र का जाप आपको करना है। आप देखेंगे आपका लगन खुल जाएगा और आपके मन पसंद से आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप आर्थिक पक्ष से कमजोर हैं, उसको आप मजबूत बनाना चाहते हैं और तो इस दिन जो है देवशयन एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने, पीले रंग का भोजन करें, पीले रंग के फूल, पुष्प, माला, मिठाई, ये सब जो है श्री हरि नारायण विष्णु को, भगवान विष्णु को जो है अर्पित करें। अगर आपके पास येलो कलर के कपड़े नहीं हैं तो आप इस दिन एटलीस्ट येलो कलर का एक हैंकी या छोटा सा पीस ऑफ क्लोथ कोई भी आप ले करके आप अपने पास निश्चित तौर पे रखें। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस को 4 चांद लगेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति संपन्नता में बदलेगी और आपको जो है रुपए पैसे से संबंधित कोई परेशानी जीवन में नहीं रहेगी। अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ की बेहतरीन के लिए अगर जो है आप चाहते हो आप सफल हो जाओ, आपकी नौकरी, प्रमोशन सब चीजें हो जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देवशयन एकादशी वाले दिन श्री हरि नारायण विष्णु को आपको चढ़ाने हैं 6 केले और माखन मिश्री का भोग। अब यहाँ एक विशेष उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको आपको निश्चित तौर पे देवशयन एकादशी वाले दिन करना है। इसमें आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 6 केले,
पहले वो श्री हरि नारायण विष्णु को भगवान को अर्पित करने हैं। अर्पित करने के बाद जो है इस केले के ऊपर किसी भी एक नुकीली पेन, सुई या कोई भी, आप सुई नहीं लेनी है, जैसे टूथपिक ले सकते हो या नुकीली कोई भी एक चीज ले लें। अब उसके बाद उस केले के ऊपर आपकी जो भी इच्छा हो, जैसे कि आप मनी पाना चाहते हो, आप सक्सेस पाना चाहते हो, या आप जिंदगी में ग्रोथ करना चाहते हो, जो भी आपकी विश हो, या फिर आप हेल्दी रहना चाहते हो, आप बहुत प्रॉब्लम में हो, सेहत अच्छी नहीं है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी आप रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसे कि आपको धन चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको परिवार चाहिए, आपको जॉब चाहिए, जो भी आप चाहते हो, वो विश को जो है आपको केले के ऊपर लिखना है। लेकिन पर्टिकुलर इतना सारा आप नहीं लिख पाओगे, तो आपको जैसे कि पैसा चाहिए तो आप मनी लिख दें, आपको सेहत चाहिए तो आप हेल्थ लिख दें, आपको जॉब चाहिए तो जॉब लिख दें, आपको घर चाहिए तो हाउस लिख दें। ऐसे इस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्ड में अपनी विश को जो है केले के ऊपर जो है, एक केले के ऊपर एक विश को लिखना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो है इन केलों को उठा करके एक केले पे एक विश लिख सकते हैं। अब आपके पास तो 6 बनानाज हैं, तो 6 बनानाज में आप जो है एक में एक अपनी विश लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वहीं पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। ये जाप कम से कम आपको 108 बार करना है, और जो है अगर 11 माला तक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप 20 मिनट 5-15 मिनट ऐसे ही बैठ करके आप इसका जाप कर लें। उसके बाद जब आपकी पूजा घर पे संपन्न हो जाए तो इन बनानों को उठाना है और उन्हें उठा करके ले जाके के, अगर श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का मंदिर पास में है तो वहां आप रख के आ जाए चुपचाप। किसी को बोलना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, बस इनको ले जाना और वहां रखकर आ जाना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि उसमें से आप निकाल करके अलग अलग भगवान को बनाना रख दें, तो ऐसा नहीं करना है। वो सारा का सारा बंच है तो बंच, और या खुले हुए हैं तो भी वो आपको श्री हरिनारायण विष्णु को जो है अर्पित करके आ जाना है। अब आपके घर परिवार की सुख संपदा के लिए, या आपके घर में जो है पैसा तो आता है लेकिन बरकत नहीं है, यानी कि रुकता नहीं है, और वो जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, इसको बनाए रखने के लिए, मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए देवशयन एकादशी वाले दिन आपको लेना है एक जो है कांच का बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें डालनी है आपको हल्दी। हल्दी डालने के बाद जो है इसका घोल तैयार करना है, और इस घोल को लेकर के अपने घर के मंदिर में ही परिसर में बैठना है। बैठ करके आपको जो है मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर ओम नमो भगवते नारायणाय का, ओम नमो भगवते नारायणा का जाप भी आप कर सकते हो। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये जाप करने से क्या होगा, जो वाटर है ना वो सिद्ध हो जाएगा, उसमें अंदर एक एनर्जी फैक्टर बढ़ जाएगा। अब इसके बाद जो है इस घोल से आपको अपने घर के बाहर, ठीक है, जैसे कि ये मेन डोर है उसके दोनों साइड में डॉट्स लगाने हैं। उसके बाद जो चौखट होती है, जब हम एंट्री करते हैं तो चौखट का एक बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर के नीचे, यानी कि जहां पर हमारी दहली होती है, दहली के साइड में आपको, लेकिन दहलीज पर नहीं, आपकी चौखट पे वो टीका लगाना है। 2 टीके आपको इनके दोनों साइड लगा देने हैं। ये जो है उपाय आप अगले 7 गुरुवार तक भी कर सकते हो, या फिर 7 एकादशी तक भी कर सकते हो। इससे जो है आपके जीवन में फर्क इतना अच्छा आएगा फ्रेंड्स कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो पैसा जुड़ता नहीं था, आता था तुरंत चला जाता था, वो पैसा भी अब आपका जो है काउंट होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाली हूँ उस एक और उपाय के बारे में, जिसमें कि अगर कोई आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या प्रमोशन पाना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो देवशयन एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है, लेना है एक जटा वाला पानी वाला नारियल। ओके फ्रेंड्स, अब इसको जो है श्री हरि नारायण विष्णु भगवान को इसको अर्पित कर देना है, और वहीं बैठ करके आपको मंत्रों का जाप करना है। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हो, उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। उसके बाद जो है 20-25 मिनट तक उस नारियल को भगवान के समक्ष रखे रहने देना है। आफ्टर दैट उस नारियल को उठाना है और उसको फोड़ करके उसकी गिरी जो निकलेगी, उसका पानी जो निकलेगा, उसको प्रसाद के रूप में वितरित कर देना है परिवार जन के साथ में। खुद भी इसको ग्रहण करेंगे और अपने परिवारजन को भी खिलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आप नौकरी या प्रमोशन या जो भी तैयारी आप कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में, तो वो रास्ते, आपका जो क्लटर है उसके अंदर, वो सब रिमूव हो जाएगा। जो भी परेशानी आने वाली होगी वो सब की सब दूर हो जाएगी, और आपके सारे काम बनने लगेंगे। इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे से उपाय कर लेने चाहिए फ्रेंड्स। ये उपाय बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनके इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत बड़े होते हैं। जिंदगी को सुंदर बनाना है, जिंदगी को अच्छा बनाना है, जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कुछ खुद से करना पड़ेगा, खुद किसी से करवाना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप उपाय करें तो अपने लिए करें, कोशिश करें इन उपायों को सबको शेयर ना करें। यानी कि अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हैं तो कोई उनको टोके नहीं, कोई उनको बोले नहीं। ऐसा समय सुनिश्चित करके देखें कि भाई कोई आप उसको
बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिनको गुप्त तरीके से करना होता है और बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं आप उनको नॉर्मली भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे रिचुअल कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि औरों का भी भला हो सके और जो लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती है मेरी वो भी पहुंच सके। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। मैं बहुत जल्दी आप सबके समक्ष लाने वाली हूँ मोबाइल्स के नंबर जिनको आप जो है रिलेट कर सकते हैं अपने खुद के मोबाइल नंबर के साथ। चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपके लिए सूटेबल है, कौन सा नंबर आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप खुद से उसको मैनेज कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर को, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है हमारे फोन के साथ। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो मोबाइल से ही बिजनेस भी करते हैं, मोबाइल से जॉब भी करते हैं, मोबाइल से बहुत सारे काम करते हैं। तो इसलिए मोबाइल नंबर का एकदम एक्यूरेट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए और हमारी एक बेटर लाइफ के लिए। मोबाइल नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करता हुआ होना चाहिए। अगर ये डिसअलाइन है तो ये डेफिनेटली हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगा, हमें ग्रोथ नहीं दे पाएगा। इसलिए उस नंबर की सीरीज को आप जरूर जरूर से देखें और अपने नंबर्स के साथ में उसको कोरिलेट करें। अगर आपको निश्चित तौर पे अपना खुद का नंबर एनालाइज कराना है तो आप मेरे को जो है कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।